Good morning, class 7th. Yesterday we read precipitation. Now today we read types of rainfall. अब rainfall कितने तरह की होती है? Rainfall broadly categorized की गई है 3 types में, convection rainfall, relief rainfall और cyclonic rainfall. सबसे पहले हम पढ़ेंगे convection rainfall के बारे में. Convection rainfall एक quite common है इक्वेटोरियल में और ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर. एज ये रीजन्स हॉट होते हैं और एयर यहाँ से आती है कॉन्टैक्ट विद द अर्थ हॉट सरफेस, हीट्स अप और राइजेज वर्टिकली प्रोड्यूसिंग और वर्टिकली एयर करने, यानी कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें आएगी वो कैसी आएगी, वर्टिकली आएगी. द एयर कूल्स डाउन एट द हायर एल्टीट्यूड एंड रैपिड कंडेंशन. एयर जो होती है यहाँ पर ठंडी आती है और हायर एल्टीट्यूड होता है और यहाँ पर हमेशा ही कंडेंशन बढ़ा रहता है, दबाव बना हुआ रहता है. जो क्लाउड्स होते हैं, टर्न योर पेज, क्लाउड्स फॉर्म्ड होते हैं जो सडन और यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है. ये शॉर्ट ऑफ रेनफॉल होता है जो जनरली हैवी होता है और यूजुअली मार्क्ड होता है थंडर के द्वारा, यानी कि बहुत ही ठंडे एरिया के टाइप में यहाँ पर ये रेनफॉल होती है. नेक्स्ट आता है हमारी रिलीफ रेनफॉल. रिलीफ रेनफॉल अकर्स होती है जब मॉइस्चर फील्ड होता है एयर स्ट्राइक के साथ में हाई रिलीफ में, जैसे कि माउंटेन्स, वहां पर फोर्स होता है तो ये राइज होता है, जैसे कि हम लोग ये पिक्चर्स में देख सकते हैं. वार्म मॉइस्चर एयर इज फाउंड इज टू राइज एयर हाई एरियाज. फिर एयर कूल्स और कंडेंशन होती है क्लाउड्स की तरफ में, देखो आप, वापस ठंडी हो जाती है, फिर रेन शेडो होता है, फिर वापस रेन होती है. जैसे ही विंड राइज अप होती है और स्लोप होता है, स्लोप मतलब ढलान जो होती है माउंटेन की, ये कूल्स और कंडेंसन यहाँ पे जम जाता है, इसीलिए रेन अक्कर हो जाती है विंडवर्ड की तरफ, साइड में माउंटेन्स की तरफ. जहां पर लीवर्ड जो होता है वो साइड का वो ड्राई हो जाता है. लीवर्ड मतलब एक तरफ का जो साइड होता है वो कैसा हो जाता है, ड्राई होता है, और एक तरफ जो है वो वहां पर रेनफॉल जो होती है वो एक तरफ साइड ऑफ माउंटेन होते हैं तो दूसरी तरफ साइड हो जाता है ड्राई. तो वेस्टर्न घाट जो इंडिया का है वो एक्सपीरियंस करता है इस टाइप की रेनफॉल को, यानी कि ये जो रिलीफ रेनफॉल है वो ऐसी रेनफॉल है जो हाई स्ट्राइक रेनफॉल होती है, जो कि माउंटेन्स की तरफ से होती है, जहां पर ढलान की तरफ जो आते आते जो है वो पानी, वर्षा का पानी जो है वो नीचे उतर जाता है. नाउ इज साइक्लोनिक रेनफॉल. समटाइम्स जब वार्म, गर्म, मॉइस्ट एयर और कूल एयर मिल जाती है एरिया के अंदर, तो जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है और उसकी वजह से कोल्ड एयर जो है फोर्स्ड होती है. ये रिजल्ट होता है साइक्लोन तूफान का. साइक्लोनिक जो तूफान आता है ना, उसका ये रिजल्ट होता है. ये साइक्लोनिक रेनफॉल होती है और कुछ टाइम इसको फ्रंटल रेनफॉल भी बोला जाता है. इस तरह की रेनफॉल जनरली अकर्स होती है सेवरल डेज एट अ टाइम. वेस्टर्न पार्ट जो हमारी कंट्री का है वो उस वहां पर इस टाइप की रेनफॉल मानी जाती है. नाउ इज क्विज टाइम. ये आपको नोटबुक में नहीं करना है क्विज टाइम. मैच द फॉलोइंग, आप सिर्फ इसके जो है नंबर रिंग लगा लीजिए 465312. नाउ इज साइक्लोन्स. साइक्लोन एक स्मॉल लो प्रेशर सिस्टम है जिसमें हवा बहुत तेज आती है और एंटी क्लॉकवाइज आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज आती है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ और क्लॉकवाइज आएगी सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ. साइक्लोन जो होते हैं वो रफली सर्कुलर होते हैं और ओवल की शेप में होते हैं, यानी कि गोलाकार के क्षेत्र में, ठीक है, अंडाकार जिसको बोलते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप करते हैं ओशियंस की तरफ, जहां पर ऊंचाई होती है 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ. और टॉरिड जोन ये जो होते हैं वो वायलेंट होते हैं, जबकि जो स्पाइरलिंग अपवर्ड्स होते हैं ओशन सरफेस की तरफ तो वो ग्रेट हाइट होती है और वो मूविंग करते हैं ओशन की तरफ जनरली ईस्ट टू वेस्ट से. ये कारण होते हैं कई तरह की डैमेज और लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि साइक्लोन की वजह से हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी जो वो डैमेज हो जाती है. उसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही लो प्रेशर होता है जब सेंटर होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन का, मूसलाधार बारिश, स्ट्रॉन्ग विंड्स और कई तरह के वेदर. जो गुल्फ है, यानी कि जो मैक्सिको कैरिबियन सी की जो गुल्फ है, खाड़ी है, और जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट हमारे इंडिया का जो क्षेत्र है वहां पर साइक्लोन्स जो है लगातार आते रहते हैं. साइक्लोन्स कई तरह के नामों से जाने जाते हैं. चाइना के अंदर उनको टाइफून्स बोला जाता है, वेस्ट इंडियाज में और कैरिबियन सी के अंदर उसको ह्यूरिकेन बोला जाता है, और इन द ग्वेनिया लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका उसको टोर्नाडोस बोला जाता है, और नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोला जाता है. टोर्नाडो जहां पर अक्सर यह होता है मिसिसिपी बेसिन के साथ में वेलोसिटी में अप टू 300 किलोमीटर पर आवर. नाउ इज केस हिस्ट्री. नरगिस साइक्लोन्स.
एक नरगिस साइक्लोन फॉर्म्ड हुआ था ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर 27 अप्रैल 2008 को सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ। ये स्टार्टेड हुआ था और ये मूव करना स्टार्ट हुआ था नॉर्थ वेस्ट पे, लेकिन ये स्टार्टेड टू मूव हुआ था नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई अल्टीट्यूड विंड्स जो थी वो ब्लोइंग हो रही थी 165 किलोमीटर पर आवर। 2 मई 2008 को ये टेंड हुआ था, अपनी जो है चरम सीमा तक पहुंच गया था। इस वॉज मार्क्ड दैट कैटेगरी 4 साइक्लोन व्हेन इट टच्ड इट पीक विंड स्पीड ऑफ 215 किलोमीटर पर आवर। ये मार्क किया गया था, इसकी जो कैटेगरी थी 4 साइक्लोन की, जब ये टच हुआ था अपनी चरम सीमा पर, तो इसकी जो स्पीड थी 215 किलोमीटर पर आवर थी। एज यू कैन सी दैट ये नरगिस साइक्लोन है और ये है एन एरियल व्यू ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय, कितना सारा डिस्ट्रक्शन विनाश हुआ है यहाँ पर एक साइक्लोन की वजह। इस साइक्लोन का शेप हम लोग देख सकते हैं कि ये ओवल फॉर्म में, ओके। एंड स्प्रेड ओवर म्यांमार नियर यगून, या ये म्यांमार तक फैल गया था। ये खत्म हुआ था 3 मई को। ये साइक्लोन क्लेम किया गया था कि इस साइक्लोन में कितने लोग जिंदा हुए थे, 77,378 लाइव्स, वाइल 55,917 पीपल जो थे वो मिसिंग थे। ऑन एन एस्टिमेट, एक अनुमान लगाया गया कि ओवर 10 लाख लोग जो थे वो अफेक्टेड हो गए थे साइक्लोन से। ये हम देख सकते हैं एक हाउस डैमेज हुआ यंगून के अंदर, किस तरह का साइक्लोन आया इसमें। नरगिस साइक्लोन के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही डेडली साइक्लोन था 1917 के अंदर। जब भोला साइक्लोन हुआ था उसमें आया था 5 लाख लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी थी। एक्चुअल फिगर जो थे कैजुअलिटी के म्यांमार के अंदर वो नहीं जाने जाते, कैसे कि हालांकि इंटरनेशनल एजेंसी और दूसरी कंट्रीज जो थे उन्होंने उन जो अफेक्टेड लोगों को सहायता प्रदान की थी। भारत ने भी यहाँ से 2 शिप और 2 एरोप्लेन्स जो थे वो राहत सामग्री उनके पास पहुंचाई थी। ओके, नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर, सो टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है द परसेंटेज ऑफ nitrogen in atmosphere is 78%. Second is not a local wind, it is monsoon. Third, sea, land and sea bridge. Fourth, dew. Fifth, hygrometer. Sixth, rainfall. Seventh, hail. 8, cyclonic. Now true and false. First true, second true, third also true, fourth true, fifth false and sixth false. Fill in the blanks ka first. The atmosphere is held to the earth's surface by gravitational force. Second, troposphere is the sphere where changes related to weather condition occur. Third, rainfall and humidity are 2 most important elements of weather. Fourth, winds blow from regions of high pressure to regions of low pressure. Fifth, when the air is full of water, it is called humid day. Sixth, the degree of hotness and coldness of the air is termed as temperature. Okay, so आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इससे आगे करेंगे. Till then, thank you.